Hello everyone, it's Rajni Malhotra. Today we are going to do the exercise 1.3 of chapter first integers, class 7th C. Okay, and part 2. Class 7 chapter first integers exercise 1.3 part 2. Part 1 जो है वो मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है. उसमें फर्स्ट से लेकर 5 तक क्वेश्चंस हैं और इस वाले पार्ट में हम 6 से लेकर 9 तक क्वेश्चंस करेंगे. जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर वो वीडियो जरूर देखें. लेट्स स्टार्ट. ओके, सी द क्वेश्चन. यस, क्वेश्चन नंबर 6 हियर. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी बेटा प्लीज इंट्रोडक्शन जरूर देखना. सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसमें बताई गई हैं, ठीक है? अदरवाइज एक्सरसाइज सीधा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. ओके, सी द क्वेश्चन. A certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से. कहते हैं एक सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस के लिए जो रूम का टेम्परेचर है एट द बिगिनिंग 40 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है? हर एक 1 आवर के बाद वो 5 डिग्री सेल्सियस लोअर हो जाता है, कम हो जाता है. तो हमने क्या निकालना है कि 10 आवर्स के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, फ्रीजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया, उसके 10 आवर्स के बाद उसका टेम्परेचर कितना रह जाता है, रूम टेम्परेचर. ठीक है ना? 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस वो गिर रहा है और 10 आवर्स के बाद हम उसका चेक करेंगे कितना रहता है. ठीक है, सी द सॉल्यूशन हियर. ओके, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे टेम्परेचर ऑफ द रूम इन द बिगिनिंग. बिगिनिंग में कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस वो गिर रहा है, तो टेम्परेचर आफ्टर 1 आवर कितना हो गया? टोटल कितना था? 40 डिग्री सेल्सियस. उसमें से हम ये करेंगे 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, तो कितना आया हमारे पास? देखिए 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस देन 35 डिग्री सेल्सियस. इज इट क्लियर? बिगिनिंग में उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, 1 आवर के बाद 5 डिग्री सेल्सियस गिरा, तो 40 में से 5 डिग्री सेल्सियस हमने माइनस किया, हमारे पास मिला 35 डिग्री सेल्सियस. ओके, सी द नेक्स्ट स्टेप हियर. ओके, नेक्स्ट स्टेप है ये वाला क्वेश्चन. ठीक है, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स? टेम्परेचर ऑफ द रूम आफ्टर 10 आवर्स क्या होगा? बिगिनिंग में 40 डिग्री सेल्सियस था, 1 आवर में वो 5 डिग्री सेल्सियस लोअर हो रहा है, तो 10 में कितना होगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिग्री सेल्सियस, है ना? मतलब 50 डिग्री सेल्सियस लोअर हो गया. तो 40 में से हम क्या करेंगे? ये आ गया ऐसे 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस. इसमें एक प्रॉपर्टीज होती है ना, यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस करेंगे. 50 में से 40 गया, 10 आ गया, तो ग्रेटर टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस, तो नेगेटिव साइन. ठीक है, तो हमारा जो प्रोसेस चल रहा था फ्रीजिंग का, आफ्टर 10 आवर्स उसका जो टेम्परेचर है वो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस में चला गया. एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हियर. अंडरस्टैंड हियर? चलिए नेक्स्ट, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे. देखिए कैसे क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना. इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस. हाउ मेनी क्वेश्चंस हियर? 10 क्वेश्चंस. 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर. हर एक करेक्ट आंसर का जो है वो 5 मार्क्स मिलेगा. ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर. और जो भी गलत क्वेश्चन होगा उसके लिए -2 मार्क्स जो है वो कटेंगे. इज इट क्लियर? एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड. जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए हैं उसमें ना तो लेस होगा ना ऐड होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके, सी द फर्स्ट पार्ट. सबसे पहले कहता है मोहन गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स. ठीक है, व्हाट इज हिज स्कोर? इज इट क्लियर? व्हाट इज हिज स्कोर? उसके 4 करेक्ट आंसर्स हैं और 6 जो है वो इनकरेक्ट आंसर्स हैं. और क्वेश्चन में हमें 10 क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस है. ठीक है, करेक्ट के लिए 5 मार्क्स है और इनकरेक्ट के लिए -2. सी द सॉल्यूशन हियर. ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स. कितने थे मोहन के? नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितने थे मोहन के? 4.
कितने थे 4। फिर मार्क्स अवॉर्डेड टू मोहन फॉर द करेक्ट आंसर्स, हमें पता है कि एक करेक्ट आंसर का कितना मार्क्स था 5 मार्क्स है ना, और 4 का कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20 मार्क्स मिल गए उसको फॉर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है नेक्स्ट ओके सी, अब आएगा ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आएगा नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे उसके 6। हमें पता है कि अगर एक इनकरेक्ट आंसर है तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग कितनी है 2 -2। ठीक है अब इनकरेक्ट आंसर उसके 6 थे। ठीक है तो 6 के लिए मार्क्स अवॉर्डेड टू मोहन फॉर इनकरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 6। ऑब्वियसली 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 मतलब उसके कितने मार्क्स कटे हैं -12 मार्क्स। ठीक है 20 मार्क्स उसको करेक्ट आंसर्स के लिए मिला और -12 मार्क्स उसको इनकरेक्ट के लिए मिला है। अब हम देखेंगे टोटल कितना हुआ है उसका। ठीक है टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोहन, पहले हम इसको ऐसे करेंगे, क्या आएगा उसमें करेक्ट भी आएंगे और इनकरेक्ट भी आएंगे, दोनों का टोटल 20 प्लस ब्रैकेट में आ गया -12। हमें पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। 20 में से 12 माइनस किए और आ गया हमारे पास 8 आंसर। मतलब जो मोहन को मार्क्स मिले गए हैं टोटल वो 8 है, 8 मार्क्स ओनली। ठीक है उसके 4 करेक्ट आंसर थे, 6 इनकरेक्ट आंसर थे, तो 4 करेक्ट आंसर का उसका 20 मिला, 6 इनकरेक्ट आंसर का उसको -12 मिला। ठीक है और उसको जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए हैं वो आए हैं 8। ठीक है चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बी पार्ट सॉरी। रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। सारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसके 3 पार्ट्स हैं। ओके सी रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। ठीक है सेम पैटर्न है, सेम मेथड है, नो चेंज हियर। देखिए इसका भी देखेंगे पहले हमें। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर कितना है 5 है ना, हमें पता हर करेक्ट आंसर के लिए इसको कितना मार्क्स मिलता है 5। तो मार्क्स ऑफ अवॉर्डेड टू रेशमा फॉर करेक्ट आंसर्स के लिए कितना हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज 25। इज इट क्लियर। ठीक है सीधा नेक्स्ट। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट कितने हैं वो भी 5 है और हमें पता है कि इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना था -2। ठीक है मार्क्स अवॉर्डेड टू रेशमा फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -10। ठीक है करेक्ट आंसर्स के लिए 25 मिला, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसका -10 हो जाएगा। ओके और व्हाट इज हर स्कोर, टोटल निकालना है तो हमें पता है कि उसमें करेक्ट आंसर्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स को करके देखते हैं कि उसका टोटल कितना स्कोर मिला उसको। ओके सी टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रेशमा। ठीक है ये करेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। 25 प्लस ब्रैकेट में -10, हमें पता है प्लस माइनस आमने सामने आते हैं तो माइनस हो जाता है। 25 में से 10 माइनस किया तो 15, मतलब रेशमा ने कितने मार्क्स लिए। ठीक है उसने लिए 15 मार्क्स, उसके 5 करेक्ट थे 5 इनकरेक्ट थे। एक क्वेश्चन जो करेक्ट है उसका 5 मार्क्स है, एक क्वेश्चन जो इनकरेक्ट है उसका -2 मार्क्स है। ठीक है हमने पहले जो करेक्ट का किया तो 5 × 5 25 किया, इनकरेक्ट का किया तो वो -2 होगा ना एक क्वेश्चन के लिए, तो 5 क्वेश्चन उसने इनकरेक्ट किए तो 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू -10 और टोटल उसने जो नंबर लिए हैं जो मार्क्स मिले हैं उसको 15 मार्क्स मिले हैं। ओके इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट। ओके see the third part here. Hina gets 2 correct and 5 incorrect answers out of 7 questions. ठीक है she attempts, what is her score। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखिए टोटल क्वेश्चन से 10। ठीक है पिछले दोनों पार्ट जो किए थे उन्होंने 10 टोटली अटेम्प्ट किए थे है ना। इसने क्या किया है, इसने हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट, मतलब इसने अटेम्प्ट जो किए हैं वो 2 करेक्ट किए हैं 5 इनकरेक्ट किए, तो टोटल 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं है ना। ठीक है शी अटेम्प्ट्स बस इतने किए हैं, 3 क्वेश्चन उसके अनअटेम्प्ट, ये ध्यान में रखना। ठीक है और इसका स्कोर कितना होता है, सी द सॉल्यूशन हियर। ओके सबसे पहले नंबर ऑफ करेक्ट आंसर सेम पैटर्न 2,
मार्क्स ऑब्टेन्ड आपको पता है करेक्ट के लिए 5 है, एक क्वेश्चन का 5 हो गया तो 2 को कितना हो गया 10 मार्क्स हो गए उसके। ठीक है, फिर आगे देखिए अगला वाला स्टेप क्या है नेक्स्ट, ये चलिए देखिए, हाँ 5 इनकरेक्ट, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर किसने दिए 5, आपको पता है एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए आंसर के लिए सॉरी -2 मार्क्स करते हैं, तो 5 के लिए कितने हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाइड बाई -2 दैट इज इक्वल टू -10। मार्क्स अवॉर्डेड टू हीना फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -10। इज इट क्लियर? करेक्ट के लिए 10 और इनकरेक्ट के लिए -10। ठीक है, अब देखिए एक चीज आती है, कहते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड बाय हीना। अब हम वो भी देखेंगे ना कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ठीक है, 2 करेक्ट किए हैं, 5 इनकरेक्ट किए हैं, तो क्लियर कट है 7 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 10। ओके, 10 में से उसका 7 माइनस किया तो उसने 3 क्वेश्चंस थे जो उसके अनअटेम्प्ट थे, जिसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। तो हमें पता है कि अनअटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स, कोई कटेगा नहीं। ठीक है, तो मार्क्स अवॉर्डेड टू हीना फॉर नॉन अटेम्प्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 into 0 0। ठीक है, अब टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, देखिए टोटल मार्क्स तो उसके पास वही आए ना, क्या कहते हैं उसको, करेक्ट के लिए 10, इनकरेक्ट के लिए -10। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस ब्रैकेट में -10 और ये वाला 0 जो अनअटेम्प्ट है। ठीक है, अब देखिए 10 प्लस माइनस हो गया 10, दिस इज प्लस 0, 10 में से 10 माइनस करो तो 0 होता है, 0 प्लस 0 इज 0, मतलब उसको कोई भी मार्क्स नहीं मिला, उसका मार्क्स आया है 0। इज इट क्लियर? बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग में समझ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि क्या प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व करूंगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 8। A cement company earns a profit of ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold। क्वेश्चन बेटा ध्यान से देखना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए कहता है एक सीमेंट कंपनी जो है वो जब वन बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट बेचती है तो उसको ₹8 का फायदा होता है, लेकिन जब वो ग्रे सीमेंट का बेचती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। दिस इज द स्टेटमेंट इज गिवन हियर। ओके, सबसे पहले बेटा स्टेटमेंट क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट हियर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनिए। कहता है सीमेंट कंपनी है, जब वो व्हाइट सीमेंट बेचती है एक बैग, वन बैग के ऊपर उसको ₹8 का फायदा होता है, और जब वो ग्रे सीमेंट का बैग बेचती है तो उसको ₹5 का लॉस होता है। अब देखिए उसका ए पार्ट क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। द कंपनी सेल्स, क्या करती है, 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट सेल करती है। कंपनी जो है वो व्हाइट सीमेंट के 3000 बैग सेल करती है और 5000 बैग ग्रे सीमेंट के। इज इट क्लियर? हम निकालेंगे व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, विद दिस स्टेटमेंट, बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट। ठीक है, सी द सॉल्यूशन हियर। ओके, सी सबसे पहले हम ये लिखेंगे जो स्टेटमेंट में गिवन है। हमें पता है प्रॉफिट ऑन वन व्हाइट सीमेंट बैग कितना है, ₹8। ठीक है, एक बैग के ऊपर उसको कितने रुपीज मिल रहे हैं, ₹8। ठीक है, और 3000 के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट ऑन वन, ठीक है, वन व्हाइट सीमेंट बैग इज ₹8, देन प्रॉफिट ऑन 3000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट कितना मिलेगा उसको, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3000 दैट इज ₹24,000 उसको प्रॉफिट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब इसका देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। हमें पता है कि एक ग्रे सीमेंट के ऊपर उसको ₹5 का लॉस हो रहा है, और उसने कितने बैग सेल किए ग्रे सीमेंट के, 5000। अब देखेंगे लॉस कितना हुआ उसको। लॉस ऑन वन ग्रे सीमेंट बैग ₹-5। ठीक है, और लॉस ऑन 5000 बैग कितना हो गया, -5 मल्टीप्लाइड बाई 5000। उसका जो लॉस आ गया है, लॉस हमेशा माइनस में होता है बेटा, ऑब्वियसली। ठीक है, -25,000, यहीं से क्लियर हो गया। ये उसको प्रॉफिट हुआ था व्हाइट सीमेंट के ऊपर, ये उसको लॉस हो गया किसके ऊपर, ग्रे सीमेंट के ऊपर। अब हम बताएंगे उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ।
डेफिनेटली बेटा लॉस हुआ है। ठीक है, देखिए कितना लॉस हुआ है वो देखो, टोटल लॉस निकालेंगे हम कितना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, माइनस रुपीज 25,000 प्लस रुपीज 24,000, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों को हम माइनस करेंगे, हमारे पास आ गया माइनस रुपीज 1,000। इस माइनस का मतलब है कि यूर इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, कितने रुपीज का लॉस हुआ है, 1,000 रुपीज का। इज इट क्लियर? चलें आगे, चलो सी द नेक्स्ट पार्ट हियर। What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400 bags? Okay, बेटा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ठीक है, तभी आंसर निकलता है। देखिए अब हम क्या करेंगे, व्हाट इज द नंबर, अब निकालेंगे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स, वो सीमेंट बैग्स निकालेंगे, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स निकालेंगे जिसके ऊपर ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। आगे एक और कंडीशन दे रखी है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400 बैग्स। ओके, सी द सॉल्यूशन हियर वन बाय वन। देखिए सबसे पहले हमें पता है कि लॉस ऑन वन ग्रे बैग कितना है, माइनस रुपीज 5। यहाँ कितने बैग किए उसने सेल, 6,400, तो नंबर ऑफ सोल्ड ग्रे बैग्स रुपीज 6,400। ठीक है, और 6,400 बैग्स। ओके, SP ऑफ ग्रे बैग एट लॉस ऑफ 5 कितना हो गया, 6,400 मल्टीप्लाइड बाई 5, क्योंकि 6,400 बैग्स हैं और 5 रुपीज उसको लॉस है हर एक ग्रे सीमेंट बैग के ऊपर। ठीक है, ये ग्रे सीमेंट बैग है 6,400, तो टोटल कितना हो गया 32,000। ओके, सी द नेक्स्ट पार्ट। अब निकालेंगे क्या, फॉर नो प्रॉफिट एंड नो लॉस द SP ऑफ व्हाइट बैग्स रुपीज 8, ये तो पता ही है। ठीक है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो उसका तो वही रहेगा, द SP सेलिंग प्राइस ऑफ व्हाइट बैग्स कितनी होगी, 8 रुपीज। अब नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स निकालेंगे तो कैसे होगा, 32,000 डिवाइडेड बाई 8, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने हो गए, 4,000 जो नंबर ऑफ जो थे अपने व्हाइट सीमेंट बैग थे जिसके ऊपर ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। इज इट क्लियर? ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। See the next question. Okay, this is the question last 9th. Okay, करते हैं, वेरी इजी है बेटा। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे एक्सप्लेन। रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये तो बेटा जो सारे पीछे किए हैं ना, सब वहीं से छोटी छोटी चीजें हैं। ये देखिए -3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आए। सबसे पहले तो आपने ये देखना कि हमारे पास जो 27 है वो प्लस में है। ठीक है, तो हमें यहाँ जो दूसरा इंटीजर लेंगे वो माइनस में ही लेंगे, ताकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। पहले तो ये क्लियर कर लेना कि साइन वाला कौन सा साइन लेना आपने, माइनस। अब 3 को कौन सी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 27 आएगा। इट इज वेरी इजी। देखिए -3 को हम -9 करेंगे तभी हमारे पास 27 आएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो -35 आए। अब आपको आंसर चाहिए माइनस में, तो हमारे पास माइनस में कोई भी टर्म नहीं है, दिस इज अ प्लस टर्म, पॉजिटिव टर्म। अब हम यहाँ माइनस में लेंगे, नेगेटिव में लेंगे टर्म। ठीक है, और 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 35 होगा। ऑब्वियसली 5 को आप 7 से करोगे, नेगेटिव में चाहिए टर्म तो नेगेटिव लोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा -35। ये बेटा रूल्स हैं, बेसिक शॉर्टकट्स। सी द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे माइनस में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, तो आप जो यहाँ टर्म लोगे ना, जो टर्म यहाँ लोगे, इंटीजर लोगे, वो पॉजिटिव लोगे, क्योंकि एक नेगेटिव है हमारे पास। अगर यहाँ नेगेटिव लोगे तो फिर वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना बेटा। अब आपको पता है 8 के टेबल में 56 कहाँ आता है भाई, 7 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा विद नेगेटिव साइन ऑलरेडी है। यहाँ पे जो हमने फिल किया जो ब्लैंक वो पॉजिटिव लेंगे 7। ठीक है, सो आंसर इज इन नेगेटिव साइन। ठीक है, सी द डी पार्ट हेयर।
अब ये देखिए यहाँ हमें जो 132 चाहिए वो पॉजिटिव है, हियर इज ए माइनस, तो हमें एक नेगेटिव में लेना पड़ेगा ताकि नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा। ये चीजें बेटा बहुत ध्यान से करनी है, एक साइन गलत हो जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। सी ठीक है, 11 को हम 12 से करेंगे तो हमारे पास 132 आएगा, साइन हम लेंगे नेगेटिव ताकि नेगेटिव और नेगेटिव क्या आ जाए हमारे पास पॉजिटिव। ठीक है, ये सारे रूल्स हैं बेटा, जिन्होंने वो इंट्रोडक्शन का वीडियो नहीं ना देखा उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो जरूर देखें तभी अंडरस्टैंडिंग होगी। यस, चलिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको मेरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।